पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां किसी जमाने में एक रईस जमींदार और उसकी बेटी रहा करती थी, लेकिन एक भयंकर हादसे के बाद वह जगह शापित हो गई। हर कोई उस हवेली से दूर रहने की सलाह देता, लेकिन कुतूहल से भरे लोग कभी कभी वहां जाने की हिम्मत करते और वापस लौटने वाले बहुत कम होते। मुखिया 1 अनजान मेहमान। विकास, एक शहरी पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव पहुंचा। उसे पुरानी और डरावनी कहानियों में खास रुचि थी। गांव में लोगों से बात करने पर उसे बस एक ही जवाब मिला, हवेली मत जाओ, वहां मौत है। लेकिन विकास ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। विकास ने अपने दोस्त रोहन और साक्षी को भी अपने साथ इस साहसिक कार्य में शामिल कर लिया। इन्होंने हवेली जाने का फैसला किया और गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों के बावजूद एक अंधेरी रात को वहां पहुंच गए। क्या हवेली का खौफनाक द्वार, हवेली का दरवाजा गुजर सकता था और हल्की सी हवा से हिलता हुआ किसी का स्वागत करता प्रतीत हो रहा था। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स और छत से लटकते पुराने झूमर दिखाई दिए। हर कदम के साथ एक अजीब सी सिहरन हड्डी तक उतर रही है। या 3 अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। हवेली के अंदर घुसते ही साक्षी ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। विकास ने इसे उसका वहम मानकर उसे शांत किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली की दीवारों पर लटकते चित्रों के चेहरे बदलने लगे। झूमर बिना हवा के झूलने लगा। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और तीनों अंदर ही फंस गए। या लड़की का रहस्य। जांच पड़ताल के दौरान उन्हें हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी जमींदार की बेटी अनामिका की थी। उसमें लिखा था कि उसे उसके पिता ने किसी काले जादू के अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ा दिया था। अनामिका की आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई थी और वह अपने पिता और उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जो यहाँ आते थे। 5 डर का चरम। हवेली में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अनामिका की आत्मा ने विकास, रोहन और साक्षी को अलग अलग कर दिया। विकास ने देखा कि रोहन एक कमरे में अजीब ढंग से हंस रहा है, जैसे उसकी आत्मा पर किसी और का कब्जा हो गया हो। साक्षी को किसी ने उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। हाँ, उसने देखा कि दीवार पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खून से लिखा हुआ था, मौत का साम। आखिरकार विकास ने उस डायरी में लिखी गई विधि से अनामिका की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अनामिका ने विकास को फंसा लिया और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे। रोहन और साक्षी तो किसी तरह हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन विकास वहीं रह गया। कहते हैं आज भी जो कोई उस हवेली में जाता है, उसे एक व्यक्ति दिखता है जो पत्रकार की तरह दिखता है और लोगों को अंदर बुलाने की कोशिश करता है। क्या आप इसे विस्तृत रूप में या किसी खास मोड के साथ देखना चाहते हैं तो बताएं।